राजधानी दिल्ली को हिंसा में झोंकने की साजिश हुई है। शनिवार को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के समय जमकर हिंसा हुई। जब ये शोभा यात्रा जहांगीरपुरी से होकर गुजर रही थी तो उपद्रवियों ने पथराव किया। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। दूसरे पक्ष के लोगों ने भी इसके बाद पथराव शुरू कर दिया। बीच बचाव करने गई पुलिस पर भी लोगों ने पत्थर बरसाए। शरारती तत्वों ने मोटरसाइकिल में आग लगाई। वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस हिंसा में दिल्ली पुलिस के 6 जवान घायल हो गए, जबकि एक सब इंस्पेक्टर को उपद्रवियों की गोली लगी। हिंसा के बाद गृह मंत्रालय एक्शन में आया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक से फोन पर बात की। इसके बाद गृह मंत्रालय ने आरएएफ की अतिरिक्त टुकड़ी हिंसा वाली जगह पर भेजी। फिलहाल जहांगीरपुरी में हालात काबू में हैं। जावेद मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जावेद, जिन 10 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है, उनकी क्या भूमिका रही है और एफआईआर में क्या लिखा है? देखिए, पुलिस ने एफआईआर में बेहद संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है, लेकिन जो पुलिस ने हिरासत में लोगों को लिया है वो उपद्रव फैलाने के आरोप में लिया है। उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन मौके की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां कल जो झड़प सामने आई थी, शोभा यात्रा जब निकल रही थी, यही वो इलाका है। यहीं पर झड़प देखने को मिली थी। अभी अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो जो चौक है उससे कुछ दूरी पर आपको नजर आएंगे जो पुलिस है वो यहाँ पर जगह जगह तैनात है, स्थिति पर नजर बनाए हुए है। देखिए, पुलिस ने लगातार जो खुद स्पेशल सीपी थे दीपेंद्र पाठक, वो रात भर मौके पर मौजूद रहे और स्थिति को नियंत्रण में किया, क्योंकि ये जिस तरह का इलाका है बहुत मिक्स आबादी है, लिहाजा ये बहुत ज़रूरी था कि यहाँ स्थिति नियंत्रण में रहे और ये पूरा इलाके से ये घटनाएं जो हैं ये बाहर ना जाए और पुलिस कमोबेश उसमें सफल होती हुई नज़र आ रही है। मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर लोग घरों से निकले हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे ये इसी जगह पर जगह जगह जो है वो तस्वीरें हमें सामने नज़र आई थी। तो ये तस्वीरें हैं। फिलहाल यहाँ इसकी कंट्रोल में नज़र आ रही है, पुलिस यहाँ पर तैनात है। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कल यहाँ तस्वीर देखने को मिली थी वो उसके बाद जो पुलिस है वो टेंशन बढ़ गई थी पुलिस की भी और तमाम एजेंसीज़ की। तो यहाँ अभी तस्वीरों में आपको मैं दिखाऊं तो और देखिए ज़रा जो पुलिस है वो यहाँ पर नज़र आएगी आपको। और भी लोग हैं, अगर बात करें आप अब इधर आइए, क्या कुछ बताना चाहेंगे क्या हुआ था कल? जी, मैंने अभी बताया है सर को। मैं अंदर मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ रहा था, तो जब मैंने इधर से आके बजरंग दल का ऊधम सुना तो मैं कुरान शरीफ लेके बाहर आया, देखा तो ऊधम हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी जय बजरंग दल की, जैसे वो नारे जय श्री राम के लगाते हैं ना, तो ये नारे लगा रहे थे और जोर जोरों से ऊधम हो रहा था। तो 4 बंदे वहाँ से आए और 2 बंदे इस लाइन पे चढ़े और 2 अंदर जाने लगे। तो उसमें झंडा लगाने की कोशिश कर रहे थे, ये झंडे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कुछ लोग इधर से आए तो उन्होंने रोका, लेकिन वो नहीं रुके। फिर आपस में उन लोगों में हत्या पहुंची। आप यहाँ पर उस वक्त सब दुकानें बंद हो गई थी, पुलिस कितनी देर में पहुंची यहाँ पर नियंत्रण करने के लिए? पुलिस को तो मैं नहीं देख पाया कब आई थी, क्योंकि मैं कुरान शरीफ हाथ में लिए होता, कुरान शरीफ पढ़ रहा था, ये मैंने देखा। फिर उसके बाद ये स्थिति बता रहे कि उस वक्त क्या हालात बने थे यहाँ पर। आप अगर देखेंगे तो पुलिस खुद यहाँ पर मौजूद है और कोशिश में है कि दोबारा से ऐसी स्थिति ना बने। लेकिन मैं जो चौक है वहाँ पर आपको दिखाऊं तो पुलिस तैनात है और जो वज्र वाहन है वो आपको नज़र आएंगे। फिलहाल यहाँ स्थिति नियंत्रण में नज़र आ रही है। जी ठीक है जावेद, आप रहिए हमारे साथ। तो जिस तरीके के वहां पर हालात बने हुए हैं उसके बाद वहां पर पुलिस बल मौजूद है। गृह मंत्रालय ने भारी तादाद में सीआरपीएफ के जवानों को इलाके में तैनात कर दिया है। दिल्ली हिंसा के चश्मदीदों ने अपनी आंखों से क्या देखा, उनकी आप बीती आप भी सुनिए। रैली 3 ग्रुपों में थी, 2 ग्रुप जा चुके थे। जो लास्ट वाला ग्रुप था वो वहां से निकल रहा था, कुछ उपद्रवी तत्वों ने वहां पे पथराव कर दिया। 5 से 6 बजे की घटना है। हम मतलब हमारा जो साउंड का काम है उस समय हमारी साउंड लोड होके जा रही थी प्रोग्राम पे। तो उस समय हम लोग बाहर आए, हमने देखा यहाँ पे मतलब जो हनुमान जी थे उनकी शोभा यात्रा निकल रही थी। उधर से मतलब यहाँ पे कुछ लोग थे जो हाथ वगैरह मिला रहे थे, माला वगैरह डली हुई थी, हमें नहीं पता वो लोग कौन थे, लेकिन वो यहाँ पे हाथ मिला रहे हैं। वहाँ पे दंगाई चल रही है, लेकिन जब दंगाई चल रही है लोगों पे पथराव किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों पे नहीं किया जा रहा। असल में पता नहीं वो लोग कौन थे, लेकिन अगर जब पथराव किया जा रहा है तो आम इंसान को पकड़ा जा रहा है, लेकिन उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? यहाँ पे कुछ लोग थे जो खड़े हुए थे, लेकिन उन पे ऐसा कुछ नहीं करा गया।
यहाँ पे चक्कू बॉटल्स वगैरह फोड़ी जा रही हैं, वो आम आदमी पे फोड़ी जा रही हैं, लेकिन उन पे कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। ये मैं अपनी दुकान का सामान समेट रहा हूँ दंगे से पहले। जब भीड़ इधर उधर भाग रही थी तो अपना सामान समेट रहा था कि कुछ तो बचा लूँ मैं जी। लेकिन मैं अपना कैश नहीं बचा पाया। कैश नहीं बचा पाया, कुछ सामान जो बाहर और नीचे रखा होता वो सब लुट गया है जी जी। और ये लगभग 20,000 रुपए के आसपास जो मेरा अंदाजा है, और बाकी मुझे बाद में पता लगेगा। जो कैश था वो यहाँ से लुट गया है। जावेद, हम लोगों की आप बीती सुन रहे थे, लूटपाट भी हुई है और कल दंगे के बाद दुकानें बंद कर दी गई, तो क्या आज भी बाजार बंद रहेंगे, दुकानें नहीं खुलेंगी? देखिए, अभी तो स्थिति वैसी बनी हुई है जसप्रीत। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ हालांकि सुबह का वक्त है, ये दुकानें आप देखेंगी तो उसी तरह से बंद नज़र आ रही हैं। और आमतौर पर जब दंगा या इस तरह की हिंसा की तस्वीरें सामने आती हैं तो अगले कई दिन तक ऐसी स्थिति नज़र आती है, क्योंकि सबसे पहली कोशिश यही होती है कि पुलिस की जो इलाके में शांति है वो बनी रहे। और अभी खुलने की संभावना इसलिए भी नज़र नहीं आ रही है क्योंकि चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस मौजूद है, RAF के जवान मौजूद हैं। ये पूरी सड़क पर आप देखेंगे तो इसी तरह की तस्वीर आपको नज़र आएंगी। तो ये हम लगातार दिखा रहे हैं आपको विजुअल्स। यहाँ आप देखेंगे पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आप घर देखेंगे, घरों के नीचे ही दुकानें हैं। ये जो इलाका है यहाँ आप देखिए, जो घर हैं उनके नीचे ही ये दुकानें बनी हुई हैं। तो यहाँ घर भी बंद नज़र आ रहे हैं, दुकानें भी बंद नज़र आ रही हैं। तो ये स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक जो पुलिस है वो ये मेक श्योर ना कर ले कि यहाँ पर जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। लेकिन रात से जो तस्वीरें हैं, जो स्थिति है वो कंट्रोल में नज़र आ रही है, लेकिन एहतियातन पुलिस अभी भी कैंप करके बैठी हुई है कि दोबारा से ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। जी ठीक है जावेद, आप रहिए हमारे साथ। दरअसल दिल्ली में हिंसा के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई। सभी दलों ने दोनों ही पक्षों से शांति की अपील की और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने की बात भी कही। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं, जो भी दोषी है, उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। शोभा यात्रा पे हुआ पथराव बड़ा ही दुखदायी है कि दिल्ली की सोच और दिल्ली के कल्चर के खिलाफ है। मैं सभी से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जहांगीरपुर की घटना सिर्फ एक सहयोग नहीं है, एक सोची समझी साजिश है। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई हिंदुओं का त्योहार होता है इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। दिल्ली को अशांत करने की जो इस साजिश है, भारतीय जनता पार्टी उसकी तीव्र शब्दों में निंदा करती है और हम मांग करते हैं कि जो भी लोग इसके पीछे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं मांग करता हूं होम मिनिस्टर से और पुलिस कमिश्नर से तुरंत कार्रवाई करके इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए।